हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह साहब भी जुड़ गए हैं। मोहम्मद अली शाह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में एक बार फिर। अच्छा, क्या कहेंगे आज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद यही कहा जाएगा इमरान खान को देखते हुए कि जो बोया वही काटा उन्होंने? बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो बोया वही काटा उन्होंने आखिरी तौर पे। और इन्होंने बल्कि एक बात मैं पीछे नहीं हटूंगा बोलने में, इनकी मैं दाग देता हूं कि ये 19 प्रधानमंत्री देखे पाकिस्तान में और 22 टेन्योर, क्योंकि नवाज शरीफ साहब 3 बार आए थे। किसी की जरूरत नहीं हुई 1947 14 अगस्त से लेके लियाकत अली खान से लेके अब तक इमरान खान तक कि वो मिलिट्री से पंगा ले सके, पाकिस्तान में वेस्टर्न पावर से पंगा ले सके। लेकिन देखिए इन्होंने क्या करा। अब आप देखिए अनुराग भाई, 8 मार्च को नो कॉन्फिडेंस मोशन अनाउंस कर दिया गया और आर्टिकल 54 ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन अनाउंस किया जाता है उसके 2 हफ्ते बाद यानी कि 14 दिन में आपको वोटिंग करनी होती है लोअर हाउस में, पार्लियामेंट में इनके। अब इन्होंने तारीख आ गई 22 मार्च। 22 मार्च इन्होंने कहा ओआईसी मीटिंग है, हम आगे करते हैं, पोस्टपोन किया। 24 मार्च में फिर उसके बाद बोला कि एमपी का इंतकाल हो गया है। 28 मार्च में के लोग इनके कम से कम 50% जो कि 342 मेंबर इनके सीट्स हैं इनके असेंबली में, उसके 50% तो उनके मतलब कम से कम 171 से 172 तो होने चाहिए थे कम से कम, मगर बहुत ही कम वहां पे टर्नआउट वहां पे मौजूद हुआ। तो इन्होंने और फिर डिले करा। 3 अप्रैल के बाद ये तमाशा किया इमरान खान साहब ने। इन्होंने पूरी दुनिया को एक संडे ब्रंच का दावत देके इनवाइट करके उनको चूना लगा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर ये डिले हो गया। अब इन्होंने आर्टिकल 5 का अक्लमंदी से या बेवकूफी से कुछ भी कह दे उपयोग करा और इन्होंने भंग कर दी पूरी असेंबली। इसके बाद अब डेप्टी स्पीकर सुनील साहब पे, जो कि 2018 में अच्छे 183 वोट्स लेकर आए थे, अच्छे बड़ा इनका रिकॉर्ड था, अब ये यहाँ पे मुसीबत में पड़ गए। इनके ऊपर बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ सब ने बोला हम केस करेंगे। सब दौड़े सुप्रीम कोर्ट में जाके बोला कि भाई पहले डिप्टी स्पीकर ने जो बयान दिया है, जो भंग करी असेंबली, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास इन्होंने प्रपोज दिया था, प्रेसिडेंट ने वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। अब वो पहले इलीगल साबित होगा। इलीगल साबित होने के बाद आर्टिकल 6 के तहत यानी कि हाई ट्रेजन गद्दारी का करार दिया जाएगा और फिर इनपे वो ट्रायल चलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये भी बोला है कि किसी को भी करार आप गद्दार करार नहीं दे सकते जब तक वहां से रूलिंग ना आ जाए। सुप्रीम कोर्ट चाह रही थी कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाए। मेजर साहब, मैं आपकी एक बात जो है ना वो जरा आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान अब उन हालात से निकल चुका है जहां पे फौज जो है वो फैसले करती थी। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं राणा साहब की बात पर। मोहम्मद अली शाह साहब जी, क्योंकि इमरान साहब ने मजबूर कर दिया है मेरे को, तो मेरे को ये बात 2-3 बातें सामने रखनी पड़ेंगी। माफ कीजिएगा साहब, पूरे अदब से मैं कहता हूँ कि मैं सन 2003 में मैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे था, बिल्कुल 30 मीटर के फासले पे, 30 मीटर के फासले पे हमारी लास्ट पोस्ट और आपकी पहली पोस्ट वहां पे थी। तो हमारा वहां पे, और ये सीज फायर से पहले की बात है भाई साहब, जब वहां पे गोली चलती थी तो हमने पाकिस्तान आर्मी को करीब से वहां पे देखा हुआ है। आपने पाकिस्तान आर्मी की बात नहीं तो बुरा मत मानेगा राणा साहब, ये बात फैक्ट है कि आपका जनरल साहब भगोड़ा हो रखा है। ये बात फैक्ट है कि हमारे इंडियन आर्मी के एक मेजर साहब है, इन्होंने वीडियो निकाला था, तब आपके जनरल साहब जनरल फैज हामिद की नौकरी खा गई थी उन्होंने, ठीक है। ये बात आपको, ये फैक्ट है, कुछ आपको मालूम होने चाहिए राणा साहब। आपने मजबूर किया है मेरा मुंह खोलने के लिए, इसीलिए मैंने मौका दिया। मेरे रहा था मेजर अली शाह साहब से कि सर आप हर काम के अंदर, हर बात के अंदर फौज को ना लेके आया करें। मोहम्मद अली शाह साहब, मैं राणा साहब आपसे बड़े प्यार से अदब से 2 बातें बस, क्यों ज्यादा बातें नहीं, जैसे है तो 20 पॉइंट लेकिन वक्त की कमी है, 2 पॉइंट बस, ठीक है। 15 अगस्त 2021 को तालिबान आ गई अफगानिस्तान में। पाकिस्तान से जो नुमाइंदा गया लॉजिकली तो शाह महमूद कुरैशी आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनको जाना चाहिए था। जनरल फैज हामिद साहब गए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मैं आता हूं, अगर आप मेरी बात का जवाब दे दें मैं दाग दूंगा आपकी। भाई अभी जब ये इतना ड्रामा हुआ पाकिस्तान की पार्लियामेंट में 3 अप्रैल को, पाकिस्तान की मिलिट्री सामने आती है और बोलती है इसमें हमारा कोई रोल नहीं था, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं था। क्यों? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो ये साबित होता है। अब इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ, सवाल है लेकिन मैं जवाब रखा हूं आपके आगे, आपके लिए क्या पसंद कर रहा हूं मैं। मेरा इसका जवाब, तीसरी बात है, इमरान खान साहब दाद देते हैं हिंदुस्तान की कि हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। अमेरिका से डेलीगेशन आता है
वो रावलपिंडी में आपके जनरलों को मिलके वापस चल जाता है। नोश नहीं फरमाते इमरान खान के साथ बैठ के इस्लामाबाद में। ये तीसरा पॉइंट है। वैसे 20 पॉइंट है मेरे पास, 100 पॉइंट है, बस 2-3 पॉइंट रखे आपके सामने। राणा साहब प्लीज जवाब दे दिए आप। अब सुन लीजिए, देखिए आपने कहा कि उनको वजाहत देनी पड़ी। मैं आपसे ये गुजारिश कर दूं कि उनको बजाते खुद वजाहत नहीं देनी पड़ी, उनसे क्वेश्चन किया गया, और क्वेश्चन एक जर्नलिस्ट ने किया DGISPR से, और उस क्वेश्चन के जवाब में ये कहा गया कि जो कुछ हुआ इसमें हमारा कोई रिलेशन नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। जो बात आप कर रहे हैं ना, वो तासुर आप ये दे रहे हैं कि फौज ने बजाते खुद आगे आके इस चीज की वजाहत दी। तो ये मैं एक आपकी कंफ्यूजन जो है ना वो दूर कर देता हूँ कि फौज ने बजाते खुद नहीं की, बल्कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया उनसे कि भाई आज जो हुआ है उसका आप क्या इसको किस तरह से देखते हैं, जिसका उन्होंने जवाब दिया कि नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे मेरे भाई, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था, मैंने इसलिए आपको इंटरप्ट नहीं करा क्योंकि जर्नलिस्ट ने ये नहीं पूछा कि इसमें आपका क्या हाथ था कि नहीं था, या इसमें आपको क्या रोल था। जर्नलिस्ट ने ये पूछा था कि इसको आप कैसे देखते हैं, किस नजर से देखते हैं। तो इसमें लॉजिकली पाकिस्तान मिलिट्री जवाब देती कि भाई ये हमारा कोई हाथ नहीं था इसमें, इसे क्या आप निकाले। क्या महमूद कुरैशी क्यों नहीं गए थे वहां पे अफगानिस्तान तालिबान को हक्कानी नेटवर्क के लिए सीट दिलाने के लिए? आपके जनरल साहब ने खुद कहा था कि भाई मैं दाग देता हूं हिंदुस्तान की, उनकी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। आपकी फॉरेन पॉलिसी में तो मिलिट्री दखलंदाजी देती है। पाकिस्तान के भविष्य को लेकर आप सभी से चर्चा हो चुकी है।